आज हम उस घटना पर बात करेंगे जब खुद अंग्रेजों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ शांति समझौता करने का विचार किया। 17 मई 1673 से 17 जून 1673 के बीच अंग्रेजों ने अपना काबिल वकील थॉमस निकोलस को मुंबई से रायगढ़ शांति समझौता करने के लिए भेजा। इतिहास में यह घटना इसीलिए जरूरी है क्योंकि थॉमस निकोलस ने अंग्रेजों के हेड ऑफिस खत लिखकर यह जानकारी दी कि मराठों की राजधानी रायगढ़ इतना बड़ा और विशाल है कि अगर इस किले पर जरूरत के हिसाब से अधिक खाद्य सामग्री रखी जाए तो ये किला पूरे दुनिया के खिलाफ अकेले लड़ सकता है। पर थॉमस निकोलस ने ऐसा क्यों लिखा? उसे तो ये कहकर भेजा गया था कि अगर मराठे उनकी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो उनके पास दूसरा पर्याय भी है। इस किस्से से यह भी साबित होता है कि अंग्रेजों के पास मराठों से लड़ने की क्षमता नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। अंग्रेज धीरे धीरे करके अपने पैर हिंदुस्तान की जमीन पर फैला रहे थे। मराठों ने उन्हें रोक कर रखा। मराठे कभी उनके गोदाम पर छापा मार देते तो कभी उन पर अधिक टैक्स लगाकर मुंबई के बाहर निकलने नहीं देते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने सूरत हेड ऑफिस खत लिखकर ये बात बार बार कबूल की है कि मराठे और मुगलों के बीच हो रहे युद्ध के चलते उन्हें सबसे अधिक घाटा हो रहा है। व्यापार में वृद्धि और शांतता के लिए ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से थॉमस निकोलस इस वकील को चुना गया। उसे ये बता दिया गया था कि वो किसी को भी ये नहीं कहेगा कि उसे ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से मराठों के पास भेजा जा रहा है। उस वक्त के बॉम्बे राज्य का गवर्नर जेराल्ड ऑन्गियर था। उनका चुनाव सीधे इंग्लैंड से होता था। उनके द्वारा चुने गए गवर्नर का मुख्य मुद्दा व्यापार था, पर क्योंकि मराठे और मुगलों के दौरान हमेशा युद्ध होते थे इसीलिए वे अधिक पैमाने पर व्यापार कर नहीं पाते थे। उन्हें किसी भी हालत में छत्रपति शिवाजी महाराज को खुश रखना था, इसीलिए वे थॉमस निकोलस को रायगढ़ भेजने की तैयारी करने लगे। 1 मई 1673 के दिन बॉम्बे का गवर्नर थॉमस को खत भेजता है। अंग्रेजों के लिए बाहरी देशों के हो रहे व्यापार का महत्व सबसे अधिक है। आप पढ़े लिखे और होशियार इंसान हो, इसीलिए काउंसिल ने आपका चुनाव किया है। आपकी यात्रा का सारा प्रबंध हो चुका है। मुंबई से निकलकर बाहरी देशों में हो रहे घरेलू व्यापार की जानकारी आपको इकट्ठा करनी है। वहाँ मराठों तथा मुगलों ने कितने सैनिक तैनात किए हैं इसकी जानकारी आपको लेनी है। अरबी देशों से कौन सी चीज़ वहाँ आयात हो रही है ये देखना है। व्यापार की जांच करने के लिए वीरजी सिंह जोगी नामक बनिया आपके साथ हमेशा रहेगा। वहाँ पहुंचकर आपको किसी के साथ लड़ना नहीं पड़े इस पर अधिक ध्यान रखें। वहाँ की ज़मीन और तटबंदी ब्रिटिश गोडाउन के लिए सुविधाजनक है कि नहीं इसका परीक्षण भी करना है। काम को अंजाम देते वक्त आप पर कोई शक न करे इस बात पर भी ध्यान देना है। यहाँ अंग्रेज एक तीर से 2 निशाना साधना चाहते थे। शांति समझौते के नाम पर राज्य की भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करना उनका मुख्य मकसद था। शांति समझौता के रूप में अंग्रेज महाराज से नुकसान की भरपाई चाहते थे। दूसरी ओर मराठों ने भी अपना एक वकील पिलाजी को बॉम्बे गवर्नर के यहाँ भेजा। अग्रीमेंट्स के किन बातों पर महाराज राजी हो सकते हैं ये अंग्रेजों को बताने का काम पिलाजी का था। दोनों की मुलाकात होने के बाद अंग्रेजों ने थॉमस को महाराज के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था, पर इस बीच मराठों ने हुबली पर आक्रमण करके अंग्रेजों का भारी नुकसान कर दिया। इसीलिए गवर्नर की इच्छा हुई कि मराठों को उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। पिलाजी से मुलाकात करने के बाद गवर्नर ने थॉमस को ये कहा कि अगर वो महाराज से लिखित रूप में गोडाउन डालने की इजाज़त मांग लेते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। क्योंकि इस अग्रीमेंट के बीच मराठों ने हुबली पर छापा मारा था इसीलिए अंग्रेज़ों की नाराज़गी भी दिखाई देती है। अंतिम सूचना के रूप में गवर्नर ने थॉमस को ये कहा, अगर मराठे उनकी मांग पर विचार नहीं करेंगे तो हम दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे। 19 मई 1673 के दिन थॉमस निकोलस अपने 37 साथीदारों के साथ रायगढ़ के लिए रवाना हुआ। 22 मई के दिन मराठों को खबर मिली कि थॉमस रायगढ़ के नीचे बसे रायगढ़वाड़ी इस गांव में रुका है, पर उस समय छत्रपति किसी मुहिम के चलते व्यस्त थे। उन्होंने अपने 15 साल के बेटे को इस योजना पर नजर रखने की सलाह दे दी। मराठों ने थॉमस को रायगढ़ चढ़कर ऊपर आने की इजाजत दी।
और उसी दिन चढ़ाई के वक्त थॉमस निकोलस ने वो बात लिखी थी कि अगर इस किले पर ज़रूरत से अधिक खाद्य सामग्री रखी जाए तो ये किला अकेले पूरी दुनिया से लड़ लेगा। मराठा शासन के मुख्य अधिकारी लोग हमेशा से छत्रपति संभाजी महाराज से नफरत करते थे। महाराज की कुर्सी पर सभी लोगों की कुदृष्टि थी। रायगढ़ पहुंचने के बाद थॉमस की मुलाकात पिलाजी से हुई। पिलाजी ने उसे कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज अभी छोटे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज उन पर यकीन नहीं करते। इस बात से पता चलता है कि अन्य लोग उनसे बहुत नफरत करते थे। वो नफरत आने वाले समय में हमेशा दिखती है। अगर महाराज को अपने बेटे पर भरोसा नहीं था तो इतने बड़े व्यवहार के लिए वे अपने 15 साल के बेटे को नहीं चुनते। 24 मई के दिन छत्रपति संभाजी महाराज ने थॉमस को किसी एक जगह रुकने को कहा। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने एक सवाल थॉमस से पूछा, इंग्लैंड में आपके राजा के पास कितने सैनिक हैं? इसका जवाब देते हुए थॉमस ने कहा, सामने जो पेड़ दिख रहा है उस पर कितने पत्ते लगे हुए हैं ये आप बता नहीं सकते, ठीक वैसे ही मैं भी नहीं बता सकता। इतने में 15 साल के छत्रपति संभाजी महाराज वहां आए। पहले सवाल में थॉमस ने कहा, जिस वक्त शांति समझौता हो रहा था तब आपके द्वारा हुबली में हम पर आक्रमण हुआ, इसीलिए काउंसिल चाहती है कि शांति समझौता के साथ नुकसान भरपाई भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजों के नमक और जहाज़ों पर भारी मात्रा में ज़कात वसूला जा रहा है, इस पर समाधान निकालें। ये सुनकर महाराज ने कहा, हुबली वाली बात की जानकारी मुझे नहीं है, बाकी कुछ दिनों में पिताजी आएंगे, उनसे आप बात कर लेना। 3 जून 1673 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और थॉमस की मुलाकात हुई। हुबली से जो भी धन मिला था उसका एक हिस्सा लौटाने के लिए महाराज तैयार हुए, पर समंदर में अंग्रेजों के साथ क्या हो रहा है इस पर महाराज ने कुछ कहा नहीं और कुछ सुना भी नहीं। इसीलिए अधूरी बातचीत करने के बाद थॉमस वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद उसने दूसरी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, पर क्योंकि उस इलाके में मराठों के साथ मुगल सैनिक भी तैनात थे, इसीलिए मुंबई के बाहर जो कुछ व्यापार हो रहा है इसकी कोई जानकारी थॉमस को मिली नहीं। वो जिस भी इलाके में जाता तो वहाँ के सूबेदार जमकर खातिरदारी करते थे। इसीलिए डर कर थॉमस ने गवर्नर को खत लिखा कि यहाँ से निकलने के लिए वे जल्द से जल्द एक जहाज तैनात करके रखे। इस असफल प्रयास के बाद अंग्रेज रुके नहीं। वे तो किसी भी हालत में महाराज को खुश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अगला प्लान बनाया। उन्हें खबर मिली कि महाराज अपना राज्य अभिषेक करने वाले हैं, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए इस बार गवर्नर गेराल्ड ऑन्गियर ने जॉर्ज ऑक्सेंडर को कुछ तोहफों के साथ रायगढ़ भेज दिया। अन्य लोग आप दर्शकों को सिर्फ इतना बताएंगे कि किसी अंग्रेज और महाराज की मुलाकात हुई थी, पर अगर उस घटना की बारीकियां समझना चाहते हो तो हमारे चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी को अभी सब्सक्राइब करिए।